नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कि द हिंदू पेपर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या इसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और द हिंदू से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या द हिंदू से अंग्रेजी जो है इम्प्रूव होती है, क्या द हिंदू से बैंकिंग में कॉम्प्रिहेंशन आता है, या फिर क्या द हिंदू यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए मदद करता है, या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए द हिंदू पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। तो इन्हीं सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर कितना हेल्पफुल होता है जो है एस्पायरेंट्स के लिए। तो इससे शुरू करने से पहले आप लोग जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि उन्हें डेली अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि द हिंदू में क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए द हिंदू पेपर है। अब आप इसको चाहे ऑफलाइन ले लीजिए या ऑनलाइन ले लीजिए, दोनों इसमें अवेलेबल है। तो जो बिगनर हैं वो क्या करें, सबसे पहले ऑफलाइन लें और उससे पढ़ें तो उनको ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फिर उसके बाद ही ऑनलाइन पे आएँ। अगर मान लिया कि आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आ सकता है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी साइटों पे फ्री में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये फ्रंट पेज है, द हिंदू का फ्रंट पेज है। सैटरडे जून 27 2020 आज ही का पेपर है और इसमें दिया हुआ फ्रंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है उसको तो सभी लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो डेली जो है काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो, 1-2 साल हो गया है, और या फिर जो पढ़ने की सोच रहे हैं। तो उनको क्या करना होगा कि फ्रंट पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। फ्रंट पेज आपको छोड़ना नहीं है, जिसमें जो न्यूज़ आती है यहाँ पर फ्रंट से उसको भी कवर करना है। लेकिन क्या हमें डिटेल में पढ़ना होता है? नहीं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो है नोटिसेबल थिंकिंग ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स अलोंग द एलएसी इन लद्दाख। अब इसके बारे में आप थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आप न्यूज़ ले सकते हैं बस। उसके बाद फिर यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप नीचे आइए, इसमें आप ये पूरा पढ़िए। यहाँ पर जो है आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत है इस चीज़ को। तो इससे आपका क्या होगा कि वोकैब भी इम्प्रूवमेंट होगी और यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन भी जो है वो इम्प्रूव होगा। अब इस जो भी आप पढ़िए उसको क्या करिए, एक पेज लीजिए और वहीं पर तुरंत क्या कर दीजिए, उसको नोट डाउन कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे मान लिया कि चाइनीज़ ट्रूप्स, अब चाइना का नाम है, चाइना की कैपिटल करेंसी चाइना मैप में कहाँ है, इस तरीके से। या फिर लद्दाख का नाम आया तो लद्दाख के गवर्नर लद्दाख कहाँ पर है, मैप में किस जगह है, तो उसके बारे में क्या क्या लद्दाख में है, तो यहाँ पर आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर जो है आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके न्यूज़पेपर को पढ़िएगा तो आपको करंट अफेयर भी इम्प्रूव होगा और इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और वोकैब भी इम्प्रूव होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, सबको पढ़ना चाहिए ये, चाहे आप तैयारी कर रहे हो या तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आप द हिंदू डेली डेली पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूवमेंट होगी। साथ ही साथ आपका इंग्लिश में लगभग 100% में से 75% आपका यहीं से कवर हो जाता है, जिसमें आपका क्लोज टेस्ट कवर होता है, कॉम्प्रिहेंशन कवर होता है, उसके बाद एरर भी यहीं से जो है कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आप चाहे विगनर हो, विगनर तो इसको पढ़े ही पढ़ें। अब जैसे मान लिया कि कुछ लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ये बोरिंग लगेगा, तो वो क्या करेंगे कि उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इंटरेस्ट जो है इसमें लाएं। आप डेली डेली रूटीन बनाइए, पहले 10-15 मिनट आधा घंटा इस तरीके से पढ़िए। तो पहला पेज आपको सभी लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, इसमें जो है कुछ भी नहीं आएगा आगे। फिर हम यहाँ पर ये भी नहीं इम्पॉर्टेंट है। फिर इस तरीके से आप चलिए आगे चलिए। फिर यहाँ पर ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं बनेगा। आगे यहाँ पर जो है इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर जो है ये कुछ न्यूज़, जैसे मान लिया कि ये आ गया कि हरियाणा फिक्सेस प्राइस कॉस्ट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट मास्क रोपन इन वीक। तो ये आपका ओवरव्यू ऐसे ही ले लेना है। फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आप पढ़ते, डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस केवल फ्रंट को ही डिटेल में पढ़िए। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आगे चलिए, इस तरीके से ये भी आपका जो है यहाँ पर
इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर पढ़िए, फिर ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा। ये भी केस वगैरह है यहाँ पर। इस तरीके से जो है आगे चलिए, इस तरीके से यहाँ पर हम आ गए। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये आ गया है न्यूज़ ये आ गया, इम्पोर्टेंट बनेगा। करंट अफेयर से रिलेटेड कि सेंटर हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट बॉर्डर्स। इस तरीके से आपका यहाँ पर ओवरव्यू ले लीजिए। और इस तरीके से यहाँ पर 114 ये CBI अपोज इंद्रानी मुखर्जी बेल प्ली, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज क्या हम डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर दें? नहीं, आप डायरेक्टली अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको जो समझ में नहीं आएगा और आपको बोरिंग लगेगा, और आप क्या करोगे, 10 दिन तो खूब मन लगा के पढ़ोगे, उसके बाद इसको छोड़ दोगे। तो एडिटोरियल पर कब आएँ? अब इसमें उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कब एडिटोरियल पढ़ना आप शुरू करें। यहाँ पर देखिए एडिटोरियल कौन कौन से पढ़ने। अब एक तो ये एडिटोरियल आ गया, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ग्रीटिंग आउट ऑफ द गन्स जेम्स एंड स्टील क्राइसिस। इस तरीके से ये UPSC और बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस यहाँ पर इसको आप पढ़िए। उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंट बनता है मिसचीफ मैनेजमेंट, ये भी एडिटोरियल का पार्ट है। उसके बाद फिर ये भी एडिटोरियल है आपका ये, और इसको भी आपको पढ़ना होता है। क्या सारे पढ़ने होते हैं? नहीं, आप कोई जो है 1 या 2 आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी को बाकायदा 1 बाय 1 पढ़ते रहिए। और यहाँ पर रिलेट करिए, सेंटेंस को भी रिलेट करिए, ग्रामर को भी रिलेट करिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, और फिर वहाँ पर वोकैब जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो इस तरीके से ये एडिटोरियल का पेज होता है। लेकिन अब यहाँ पर ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट आता है लेटर्स टू द एडिटर, इस पार्ट को आप लोग ज़रूर पढ़िए। यहाँ से काफ़ी हेल्प जो है मिलती है वोकैब के लिए और ग्रामर के लिए और लेटर राइटिंग के लिए और एस्से के लिए। यहाँ पर जो है लेटर राइटिंग के लिए बहुत जो है इम्प्रूव वर्ड्स मिलते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप जो है यहाँ भूलिए मत, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। सब लोग एडिटोरियल पढ़िए, प्लस इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर जो है सैटरडे को यहाँ पर ग्राउंड जीरो आता है। लेकिन अगर और दिन होगा, जैसे मान लिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ, तो यहाँ पे भी 2 जो है एडिटोरियल आते हैं। तो ग्राउंड जीरो जो है किसी एक पार्टिकुलर जो है उस पर डिस्कस किया जाता है, तो सैटरडे को आता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। लेकिन अगर और अदर डेज में आता है तो यहाँ पर 2 एडिटोरियल आते हैं, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट बनेगा, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राउंड जीरो होता है। फिर यहाँ पर आ गया ये, अब यहाँ पर देखिए ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स न्यूज़ है। इस तरीके से आगे चलिए, और यहाँ पर ये आपका ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे जो है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स न्यूज़ है। यहाँ पर इस तरीके से ये भी आपका जो है, अब जैसे मान लिया ये देखिए यहाँ पर आ गया कि यूपी गवर्नमेंट हेल्प सेव्स 85,000 लिव्स इन पीएम मोदी ने यहाँ पर जो है अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश जो है आत्मनिर्भर यहाँ पर योजना शुरू की है, तो उसके लिए यहाँ पर गिवन है। तो ये आप लोग जो है ओवरव्यू ले सकते हैं कि यहाँ पर कितने, इससे आपका करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर और एसए का पार्ट जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पेपर को पढ़िए। और नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये करंट अफेयर से, इस तरीके से आप इस करंट अफेयर वाला जो है साइंस से रिलेटेड पार्ट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। आगे यहाँ पर चलिए, ये सैटरडे का आता है पार्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और ये आता है इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इस तरीके से आप कैपिटल और करेंसी भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो हेडिंग है वही आप देख लीजिए, और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो है इस तरीके से आप यहाँ पर जो है हेडिंग ही देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट की तरफ। जैसे मान लिया कि कोई भी कंट्री अगर आप पढ़िए तो वहाँ से तुरंत आप मैप में देखिए कंट्री कैपिटल देखिए,
तो इस तरीके से आप आधा से 1 घंटा अगर निकालेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो बहुत ही जो है आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर ये बैंकिंग से रिलेटेड है न्यूज़, ये आपका आ गया IRCTC एक्सपेंडेड बिजनेस, इस तरीके से आ गया बिजनेस स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ पर स्पोर्ट, अब जो लोग बिगनर, जैसे मान लिया कि आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, स्पोर्ट में है या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स न्यूज़ हो, जो बिगनर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद स्पोर्ट का न्यूज़ पढ़िए आप, एक एक जो है 10-10 लाइन, एक एक एडिटोरियल आप जो है आर्टिकल आप पढ़ते रहिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए और देखिएगा आप इसको रेगुलरली 15 डेज़ फॉलो कीजिए। 15 डेज़ जो है यहाँ पर फॉलो कीजिए और आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा द हिंदू पढ़ने का ओवरव्यू था कि किस तरीके से क्या चीज़ें आपको द हिंदू में पढ़नी है। ख़ास तौर पे जब आपकी रूटीन बन जाए, जब आप 1 मंथ या जो है 1 मंथ से ज़्यादा आप ये पेपर पढ़ रहे हैं, उसके बाद देन फिर आप एडिटोरियल पे मूव कीजिए। और एडिटोरियल जो है एक या दो एडिटोरियल तो आप जो है मिनिमम पढ़ा कीजिए, जिसमें आपका एडिटोरियल प्लस आपका जो लेटर, जो मैंने बताया था लेटर टू द एडिटोरियल, ये वाला भाग, ये तो आप पढ़िए। यहाँ पर आप जो है ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस आपको चाहे ये एडिटोरियल पढ़िए, चाहे इनमें से एक, या तो ये वाला या तो आपको जो है इम्पॉर्टेंट, जब आप पढ़ोगे हेडिंग तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप जब डेली पढ़ने लग जाओगे तो आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली जो है द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप जो है इजीली पढ़ पाओगे। इसे आप PDF फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ के इसके साइट पे जाके परचेज भी कर सकते हो और आप घर पे भी मंगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग इस चैनल को जो है पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।